हाय एवरीवन, आज हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, उसे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफाइन ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन को कंप्लीट किया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन में भी आप लोगों को रिमेंबर हो तो हमने बात की थी बाइसेक्सुअल की, होमोगैमी की, कैलिस्टोगैमी की। तो वो ऐसे एडेप्टेशन हैं जो फेवर करते हैं किसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को, कि अगर कोई फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कि वो स्वपरागन को मतलब स्वपरागन उसके अंदर हो रहा है। आज अपन पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन की बात करते हैं। देखो, पहला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होना चाहिए कि मेन पॉइंट आपको पता हो कि क्रॉस पॉलिनेशन की कौन कौन से एडेप्टेशन है। तो आपको पहले सारे नाम मैं बता देती हूँ। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता, यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता, डाइकोगैमी भिन्न काल पक्वता, फिर हर्कोगैमी अवरुद्ध परागणता और हेट्रोस्टाइली। ये हमारे कुछ फीचर्स रहेंगे या एडेप्टेशन के पॉइंट रहेंगे हमारे इस टॉपिक के जिस टॉपिक का नाम क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, पहला जो पॉइंट है सेल्फ स्टेरिलिटी। इस पॉइंट को अच्छे समझना। देखो, स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी दो अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फर्टिलिटी का मीन होता है कि कोई अपने आप को जर्मिनेट कर पा रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है। और स्टेरिलिटी या स्टेराइल कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। अगर मैं कहूँ कि आप चाहते हो कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फिर भी यहाँ पर अगर हम बोलें कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा, तो उसका एक पॉइंट बन सकता है सेल्फ स्टेरिलिटी। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग होता है कि जब पॉलन ग्रेन खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा, मतलब उसके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी है, कि उसके स्वबंधता है कि वो अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, देन इट्स मीन कि उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा उस फ्लावर को। तो ये पॉइंट बन जाता है हमारे लिए सेल्फ स्टेरिलिटी। इट्स मीन क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि मेरे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है जर्मिनेट होने की, मेरे अंदर मतलब पॉलन ग्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है जर्मिनेट होने की, या पॉलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो अपने सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा को तक नहीं पहुंच पा रहा, या पहुंच गया है तो पॉलन ट्यूब नहीं बना पा रहा। कोई ना कोई उसकी खुद की ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाता है। इट्स मीन उसको यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है कि मेरे अंदर कैपेसिटी ये काम करने की है बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। इट्स मीन मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं उस प्रोसेस को नहीं कर पा रही हूँ। उसमें मेरे अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी है या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। देखो, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मैच नहीं हो रहा। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है और उसी स्टिग्मा के साथ वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, या एक दूसरे को अपन कह सकते पॉलिनेट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर अपन सेल्फ स्टेरिलिटी की बात करते हैं। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो, पहले डिफाइन याद समझनी है। व्हेन पॉलन ग्रेन्स कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब अगर कहें कि मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट या अपन कैसे अंकुरित ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे उस स्टिग्मा को पॉलिनेट कर पाएगा। और क्या रीजन हो सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो रहा? फिर क्या मान सकते हैं, जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही, या पॉलन ट्यूब सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पा रहा, या हम कह सकते हैं पॉलन ट्यूब जो है वो पहले ही क्या हो रहा है, रैप्चर और स्टाइल तक, ओवरी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, या अपन कहें कि पॉलन ग्रेन भी बन गए, पॉलन ट्यूब भी बन गए, लेकिन फ्यूजन नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और तो अब हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर सेम फ्लावर में ही दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा। तो सेल्फ स्टेरिलिटी की बात, जैसे अपन नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि कोई कपल है और कपल के अंदर अपन बात कर सकते हैं कि उनके गैमेट्स नहीं बन पा रहे, या उनके गैमेट्स बन पा रहे लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बन पा रहे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए, या गैमेट का फ्यूजन भी हो गया तो भी जाइगोट प्रॉपर नहीं बन पा रहे। कोई भी ऐसी अबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पा रहे, इसका मतलब उनके अंदर क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी है या इनकम्पेटिबिलिटी है, कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहे। तो ये पॉइंट समझ आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्रेस, पिटूनिया, पोटैटो, टोबैको, जिनके अंदर हम ये
ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आप सब बहुत इससे फैमिलियर हो चुके हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि सिंपल सी बात है, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही होगा, और यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम क्या, डिक्लाइन सॉरी, और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब ही क्या है, या तो फ्लावर में पिस्टिलेट कंडीशन है या फ्लावर में स्टेमिनेट कंडीशन है, या तो उसके अंदर नर भाग है या उसके अंदर मादा भाग है। जब एक ही पार्ट है तो वो कैसे सेल पॉलिनेशन कर सकता है, उसे जरूरत पड़े किसी दूसरे फ्लावर की, तो वहाँ पर डेफिनेटली कौन सा प्रोसेस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो जिटेनोगेमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन मानेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जेनेटिकली ये सेल पॉलिनेशन को फॉलो करता है, बट अगर इकोलॉजिकली अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिखता है। देखो यहाँ पर कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देती हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं ना तो बहुत सारी कंडीशन बनती। मैं ये कहूँ ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं वो बाइसेक्सुअल हैं। ऑल फ्लावर आर बाइसेक्सुअल इन दिस प्लांट। इट्स मीन आप इस पूरे प्लांट को क्या नाम दे सकते हो कि ये मोनोसियस प्लांट है। गॉट इट, कि ये क्या है हमारा मोनोसियस, हमारा मोनोसियस क्या है, प्लांट है, क्योंकि उसके अंदर जितने फ्लावर है वे कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। एक कंडीशन मैं आपके सामने रखूं कि ये हमारा एक प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर है तो सही, बट वो एक ही फ्लावर में नहीं है, एक फ्लावर मेल है दूसरा फ्लावर फीमेल है। मतलब कहने का मतलब प्लांट के लिए आप जो बात बोलोगे तो अभी भी क्या बोलोगे, मोनोसियस ही बोलोगे, क्योंकि अभी भी प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं। लेकिन अगर आप फ्लावर के लिए बात बोलोगे तो क्या अब आप इसे बाइसेक्सुअल बोलोगे, नहीं, आप इसे क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलोगे। तो बोलने के देखो तरीके अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो प्लांट था मोनोसियस था, यहाँ पर भी मोनोसियस था, लेकिन फ्लावर के केस में ये बाइसेक्सुअल कंडीशन है और यहाँ पर कैसी यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। अब एक और कंडीशन है, ये एक हमारा प्लांट है, इसके अंदर जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं ना वो सारे हमारे फीमेल है। तब ऐसी कंडीशन में ये प्लांट भी हमारा डायोसियस हो गया और हमारा फ्लावर भी क्या हो गया, डायोसियस हो गया। सेम कंडीशन मेल के लिए। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि ये कंडीशन हो सकती है, प्लांट मोनोसियस है, क्या पता फ्लावर भी मोनोसियस है या नहीं है, या प्लांट डायोसियस है, फ्लावर कैसे हैं। तो इस बात को समझना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तभी तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमने ये बात कही कि यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक ही कंडीशन है, या तो पिस्लेट है या फिर हमारा स्टेमिनेट है, या तो ओनली फीमेल पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है या ओनली मेल पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है। अगली अपन बात करते हैं डाइकोगेमी। ये बिल्कुल होमोगेमी के अपोजिट है। वहाँ पर हमने सेल पॉलिनेशन में क्या कहा था कि जब दोनों की मैच्योरिटी का टाइम एक होगा तो सेल पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी पूरी होगी। और यहाँ पर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो हम कह रहे हैं डाइकोगेमी का मतलब क्या है, दोनों के सेक्स ऑर्गन का जो मैच्योरेशन का टाइम है वो डिफरेंट है, या तो कभी मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो कभी फीमेल पहले मैच्योर हो रही है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगेमी, बिनकाल पता। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर पहले हमारी मेल पहले हमारा मैच्योर हो जाता है उस फ्लावर को बोलते हैं प्रोटोएंड्री, अगर हमारा फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है तो उसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। इट्स मीन प्रोटोगाइनी कंडीशन कब है, जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है। चाइना रोज, कॉटन, साल्विया, सनफ्लावर प्रोटोएंड्री शो करते हैं। चंपा, ब्रेसिकेसी, ये रोजेसी, मिराबिलिस, कस्टर्ड एप्पल, ये हमारे प्रोटोगाइनी को करेक्टर को फॉलो करते हैं। तो आपको तो बस इतना ध्यान में रखना है कि डाइकोगेमी अगर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इट्स मीन वहाँ पर क्या हो देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल स्टेरिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइकोगेमी। अब अपन नेक्स्ट, अब अगला हमारा जो फोर्थ जो एडेप्टेशन है वो हर्कोगेमी है। हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना, याद हो तो आपको पॉलिनियम कैलोट्रोपिस के अंदर बहुत सारे फॉरेन ग्लैंड आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलिनियम। अगर हम ये कहें कि पॉलिनियम वाली कंडीशन की वजह से एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से अपन कह सकते हैं अटैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो बैरियर बन चुका है। वो हमने याद हो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन अभी भी हम कह सकते हैं स्टिग्मा के साथ क्या नहीं हो रहे, फ्यूज नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हर्कोगेमी, मतलब मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। ऐसे बैरियर जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा आपस में मिल नहीं पाते हैं। उसमें कोई भी रीजन हो सकता है कि पॉलन ग्रेन साइज में छोटे रह गए, या बहुत दूर उनका डिसेंड हो गया कि मिल नहीं पाए अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास, या उनकी लेंथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ना कोई
ऐसा कोई ना कोई फिजिकल बैरियर रहता है जिसकी वजह से वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान में रखना है, हर्कोगैमी मतलब होता है जब फिजिकल कोई ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से दोनों मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के मिल नहीं पाते, तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मतलब हर्कोगैमी का ये एक टाइप समझ लीजिए आप, हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी वही बात है कि मिल नहीं पा रहे हैं पॉलन ग्रेन और हमारे स्टिग्मा सेम फ्लावर के, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर मैं कहूँ एक फ्लावर के अंदर, सपोज करो एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर हम बात करते हैं, ये हमारा फीमेल पार्ट है और ये हमारा मेल पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि जो इसका स्टेमन वो बहुत लेंथ में छोटा रह गया और जो स्टिग्मा है वो बहुत बड़ा हो गया, फीमेल पार्ट बहुत बड़ी हो गई, तो ये यहाँ पर अब आपस में मिल नहीं पाएंगे। या उल्टा मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैं कहूँ कि जो फीमेल पार्ट है वो छोटा रह गया और मेल पार्ट जो स्टेमन वो बहुत बड़े हो गए, तो एक्सपोज हो जाएंगे बाहर की तरफ, तो सेम ही अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को क्या नहीं कर पाएंगे, पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली इसे डिफाइन, बेसिक सी बात ये है, अगर डिफरेंस इन लेंथ ऑफ फिलामेंट स्टाइल, अगर इनकी फिलामेंट स्टाइल की लेंथ में डिफरेंस होगा, या तो कोई यहाँ पर अगर कंडीशन है, अगर हमारे स्टेमन लंबा हो गया या स्टाइल हमारा छोटा हो गया, या हमारा स्टाइल लंबा हो गया स्टेमन छोटा हो गया, कोई भी ऐसा रीज़न, मतलब बैरियर जैसा ही हो गया, कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा नहीं मिल पा रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। हर्कोगैमी जैसी बात है, लेकिन यहाँ पर एक स्टाइल को लेकर बात बोलनी है कि स्टाइल छोटी है बड़ी है, उस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्लांट क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। अब अपन बात करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप नहीं होते, वहाँ पर हमें कुछ फिजिकल अपन कह सकते हैं हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। तो वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर रहा फ्लावर, तो किस तरह दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसे पॉलिनेट कर पाएँ। तो वो अपने आप नहीं हो पाएगा, अपने आप हुआ तो बहुत चांसेस कम होते पॉलिनेट की, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती कुछ एजेंट्स की। उन एजेंट्स की हम बात करते हैं कि वो एजेंट्स क्या क्या हैं। बात करते हैं उन एजेंट्स की जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। पहला आपका जो काम रहेगा वो नाम समझना रहेगा कि भाई अगर कोई क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस किसी के थ्रू हो रहा है तो उस टाइप पॉलिनेशन को हम कोई नेम देंगे। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि विंड के थ्रू कोई पॉलिनेशन हो रहा है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे किस टाइप का पॉलिनेशन हो गया, वो एनिमोफिली। एनिमोफिली आपको ये नाम बहुत अच्छे से समझना है। एनिमोफिली का मतलब होता है कि वायु के द्वारा, हवा के द्वारा क्या हो रहा, परागण होना, तो उसे अपन बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। तो पहला पॉलिनेशन कौन सा हो जाएगा, जो विंड की वजह से हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन उड़कर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, तो वहां पर अपन इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। दूसरा टाइप जो रहेगा वो हमारा रहेगा हाइड्रोफिली। नाम से समझ आ रहा है, वाटर मतलब पानी, अगर वाटर की थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलोगे, हाइड्रोफिली। इसके दो टाइप हम पढ़ेंगे, हाइपो और एपी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे एंटोमोफिली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। एंटोमोफिली अपने आप में याद हो तो आप लोगों को, एंटोमोलॉजी हम एक ब्रांच पढ़ते हैं जिसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट पढ़ते हैं, कीटों का अध्ययन अपन पढ़ते हैं कि है ना, कीटों का अध्ययन कीट अध्ययन कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन। और लेकिन हमें ये नाम याद रखना पड़ेगा, एंटोमोफिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन, की इंसेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का हमारा ये पॉलिनेशन का टाइप रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोफिली नाम से समझना है आपको, ऑर्निथोलॉजी याद हो तो आपको बर्ड की स्टडी को बोलते हैं, तो बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है इट्स मीन ऑर्निथोफिली। उसके बाद अगर हम बात करें बैट के पॉलिनेशन हो रहा है, बैट मतलब चमगादड़ की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, तो कायरोप्टेरोफिली। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन्हें कलेक्टिवली हम जूफिली कह सकते हैं। किसी एनिमल की वजह से कोई पॉलिनेशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जूफिली। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कौन कौन से याद करने हैं, पढ़ने हैं और समझने और याद करने हैं, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली। तो हम वन बाय वन बात करते, देखो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है। अगर हम एंटोमोफिली की बात करें, अगर हम ऑर्निथोफिली की बात करें या अपन जूफिली की बात करें, तो जूफिली और विंड और ये हमारे वाटर पॉलिनेशन में एक सबसे माइन्यूट सा डिफरेंस क्या याद रखना है कि सिंपल सी बात है, कोई इंसेक्ट की वजह से या किसी एनिमल की वजह से या किसी बर्ड की वजह से हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस फ्लावर को बहुत अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, तभी तो वो उन एनिमल्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिनसे उनको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट मतलब क्या, वो नेक्टर
उनके अंदर मकरंद हो या नेक्टर हो, या उनके अंदर कोई ऐसा फूड सोर्स हो जिससे खाने के लिए वो इंसेक्ट आए या फिर कोई एनिमल आए ताकि उस फ्लावर के तक पहुंच पाए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जूफिली के ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं, उनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स होती है और उनके अंदर जो एनिमल होते हैं किसी न किसी रीज़न की वजह से फ्लावर के पास आते हैं। तो अपने प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट का सिम्बाइसिस वाली बात है कि दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है। किसके अंदर? जूफिली के अंदर। बट विंड और अपन वाटर पॉलिनेशन की बात करते तो उसमें ऐसी बात नहीं होती। वहाँ पर फ्लावर का कलरफुल होना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर नेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान में रखना एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है जो ये आपको क्लियर कर देगा कि फ्लावर का ब्राइट होना, नेक्टर होना, क्या उसके अंदर कुछ ऐसे फूड सोर्स होना या उसकी कुछ ऐसी क्वालिटी होना जिसकी वजह से इंसेक्ट बर्ड्स उनसे अट्रैक्ट हो, ऐसी कोई बात हम विंड और वाटर में नहीं पढ़ते। तो पहला में स्टार्ट करते हैं एनिमोफिली। बहुत सिंपल सा है। एनिमोफिली में अपन पढ़ते हैं कि जो फ्लावर होता है वो कलरफुल नहीं होता नहीं है और उसके अंदर नेक्टर नहीं होता। ज़्यादातर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस रहता है वो यही रहता है। अगर इंसेक्ट में ज़्यादातर पूछा जाए तो हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन होता है और जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो विंड पॉलिनेशन नॉर्मल होता है। अब देखो, जब किसी फ्लावर के अंदर, देखो हर फ्लावर के अंदर हर टाइप का पॉलिनेशन हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिस बेस पर हम कहते हैं कि ये विंड पॉलिनेटेड कंडीशन वाला फ्लावर है या फिर ये वाटर वाला है या फिर इंसेक्ट के वाला है। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस प्रॉपर्टी मतलब फ्लावर की क्या प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वजह से वो विंड पॉलिनेशन करेक्टर शो करता है। तो यहाँ पर अपन पॉलन ग्रेन या फिर फीमेल और मेल की कुछ पार्ट को, हम उनके फीचर्स को, उनकी प्रॉपर्टी को बात करेंगे। देखो, जिनके अंदर एनिमोफिली वाली कंडीशन होती है उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? पहली बात, बहुत ज़्यादा इन नंबर होने चाहिए, बहुत संख्या में होने चाहिए। सिंपल सी बात है, रैंडमली उड़ रहे हैं हवा में, मिले ना मिले, फ्लावर के अंदर वो स्टिग्मा तक पहुँचे ना पहुँचे, अगर बहुत कम पॉलन ग्रेन होंगे तो वैसे चांसेस कम हो रहेंगे। तो चांसेस को इंक्रीज करने के लिए पॉलन ग्रेन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऐसे फ्लावरों की, ऐसे फ्लावर्स की पॉलन की क्वालिटी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन ज़्यादा वो रिलीज करें। लाइट वेट की होनी चाहिए, तभी तो हवा में उड़ पाएंगे। अगर हैवी होंगे तो वो जल्दी से गिर जाएंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। लाइट वेट मतलब स्मॉल भी होने चाहिए, सूखी होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। और स्टिकी से हुए तो ऑब्वियसली बात है कहीं पर भी चिपक जाएंगे, तो कहीं पर भी चिपक जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा नहीं। तो पॉलिनेशन ना करवाना है हमें अगर विंड पॉलिनेशन के थ्रू, तो वहाँ पर हमें पॉलन ग्रेन की ये क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। और जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो हम पाइनस पढ़ते हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें वो विंग्स लाइक होते हैं, मतलब ऐसे पंख लगे हुए होते हैं ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके। और जब पाइनस में पॉलन ग्रेन जो फ्यूज मतलब उड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा एक ना बारिश सी हो रही होती है पॉलन ग्रेन की। येलो अपन सल्फर सावर उसे बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये तो पॉलन ग्रेन की क्वालिटी हो गई। स्टिग्मा की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अब स्टिग्मा वो है जो पॉलन ग्रेन को कैप्चर करेगा, तो स्टिग्मा की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, वो स्टिकी होना चाहिए, वो फेदरी होना चाहिए, ब्रश लाइक होना चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन को अपने अंदर ट्रैप कर ले। तो यहाँ पर दोनों का इस तरह नेचर होना चाहिए कि विंड पॉलिनेशन का प्रोसेस ढंग से हो जाए। तो स्टिग्मा जो होता है हमारा वर्तिकाग्र होती है, वो हमारी चिपचिपी सी होनी चाहिए और वो ब्रश लाइक होनी चाहिए और इसके अंदर पंख नुमा होनी चाहिए ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन उसके अंदर स्टिक हो जाए। और मेनली माना जाता है कि एनिमोफिली वाली कंडीशन में जो हमारे जो ओव्यूल होता है वो एक ओवरी के अंदर एक ही होता है, ताकि क्या हो कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं, प्लस एनर्जी का लॉस कम हो। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वैसे भी बहुत रैंडम प्रोसेस है, एनिमोफिली पॉलिनेशन हो या ना हो, ऐसी कंडीशन में वो अडेप्टेशन लेना पसंद करेंगे जिसकी वजह चांसेस ऑफ पॉलिनेशन की बढ़ जाएँ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। मोस्टली इन ग्रासेज, ये बात ध्यान में रखना, ज़्यादातर जो एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होता है वो ग्रासेस के अंदर होता है। मेज, राइस ये भी हैं, तो ये आपको इसके एग्जांपल में मोस्टली ग्रासेस ध्यान रखना है। करेक्टर ध्यान में रखने की एनिमोफिली अगर किसी प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर हो रही है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब अगला अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिली अगर नेचर ऑफ फ्लावर की बात करें बिल्कुल सेम होता है, कलरफुल नहीं होता, कोई नेक्टर ना इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इनके अंदर पॉलन ग्रेन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पानी के अंदर हमें पॉलिनेशन करवाना है। अब पानी के अंदर पॉलिनेशन करवाना है तो पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होना चाहिए ताकि वो आसानी से तैर सके और उस पर एक स्टिकी सब्सटेंस कवरिंग होनी चाहिए ताकि अपन ये कह सके वो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। लेकिन हाइड्रोफिली की भी दो टाइप हो जाते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली और एपी हाइड्रोफिली। हाइपो का मीन होता है इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, अधो, और एपी मतलब होता है अधि मतलब ऊपर। अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो अपन हाइपो हाइड्रोफिली कहेंगे, और पानी के बाहर हो रहा है मतलब सरफेस पर हो रहा है एपी हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि हाइड्रोफिली कंडीशन के अंदर कहीं पर अपन कहते हैं कुछ
प्लांट जो होते हैं आधा पार्ट उनका पानी के अंदर होता है और आधा पार्ट उनका पानी के बाहर होता है। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, इनके अंदर पूरा पानी के अंदर वो प्लांट होता है, तो पूरा पॉलिनेशन पोलन ग्रेन पानी की स्ट्रीम्स के साथ वो मूव करता है और फीमेल की बॉडी तक पहुंच जाता है। एपिहाइड्रोफिली में क्या होता है कि सरफेस पर इनका वाटर के अंदर नहीं होता, मतलब पानी के अंदर नहीं होता, सरफेस पर मतलब ऑन दी सरफेस उनका क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उसे अपन बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे वेलिसिनेरिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शन केस में आते हैं, जहाँ पर अपन ये बात करते हैं कि भाई एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पादप है, लेकिन फिर भी वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं कर रहा, तो उसमें वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली एक ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर इंसेक्ट एंटोमोफिली या इंसेक्ट के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। आज अपन सिर्फ इन दो ही पॉलिनेशन के टाइप की बात करते हैं कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आगे के एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू।